नमस्कार, मैं शंभू कुमार सिंह और आप देख रहे हैं नेशनल दस्तक। आज पीएम 4 बजे देश को बताने वाले हैं कुछ। मैंने सोचा मैं पहले से कोई प्रिडिक्ट ना करूं क्योंकि सब कुछ अनप्रिडिक्टेबल होता है इस देश में। सोचिए कि जो 56 इंच का सीना है, संबित पात्रा कह रहे हैं उन्होंने 59 ऐप बंद कर दिया। अच्छा कदम है, लेकिन सोचिए कि इस देश के जितने व्यापारी हैं वो सब मेड इन चाइना माल बेचते हैं, सिर्फ अपना स्टिकर सटा के। इस देश के जितनी बड़ी कंपनियां हैं वो सब चाइना का इक्विपमेंट्स इस्तेमाल करती है। तो सवाल पैदा होता है कि भारत का कोई ऐप है जो दुनिया के किसी देश में दूसरा देश इस्तेमाल करता है? आपको पता है चाइना गूगल इस्तेमाल नहीं करता है, चाइना फेसबुक इस्तेमाल नहीं करता है, चाइना ट्विटर इस्तेमाल नहीं करता है, चाइना यूट्यूब इस्तेमाल नहीं करता है, क्योंकि ये सारी अमेरिकन कंपनी है। लेकिन उन्होंने अपने इंटरनल बना रखा है। दुनिया के तमाम देशों को चाइना का बाइकआउट करना चाहिए, मैं इसके साथ हूँ। इस चाइना को जब तक आप इकोनॉमिकली नहीं तोड़ेंगे तब तक उसको आप कमज़ोर नहीं कर सकते, क्योंकि आज के डेट में सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरिंग हब है। अमेरिका में प्लान बनता है लेकिन सामान वही बनता है, मेड इन चाइना। समझिए अमेरिका का राष्ट्रीय ध्वज भी चाइना से बन के आता है। जितने हमारे राजनीतिक दल यहाँ चुनाव लड़ते हैं उनका झंडा, बैनर, पोस्टर, जितने धार्मिक त्यौहार है उसमें झालर से लेकर मूर्ति से लेकर होली, दिवाली, पटाखा सब वहीं बनता है और वहाँ से बन के हमारे देश में आता है। मुझे लगता है पूरी दुनिया को चाइना को मजबूर करना चाहिए कि आप यूट्यूब, गूगल को जब तक आप परमिशन नहीं देते हो तब तक आपका हम कोई भी ऐप इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन इसके लिए कुछ ठोस कंक्रीट करना पड़ेगा। संजय सिंह ने लिखा है कि ये ऐप सिर्फ इसलिए बंद किया गया है ताकि जो चंदा लेने का सवाल उठ रहा था चाइनीज कंपनियों से वो दब जाए। ये ऐप, सोचिए हमारे 20 जवान शहीद हुए और हम सिर्फ 59 ऐप बंद कर रहे हैं। लेकिन उससे भी एक बड़ा सवाल होता है कि क्या आज तक जो भारत में लोग बैठे हुए हैं मेरिट के नाम पर, देश आज़ाद के बाद भी पहले ये जाति के आधार पे किसी को लड़ने नहीं देते थे। राजपूत लड़ेगा, ब्राह्मण एजुकेशन पाएगा, वैश्य जो बनिया है वो व्यापार करेगा, SC ST OBC कुछ नहीं करेगा और देश गुलाम होता रहा। 30 जून है और सीधो कान्हो जो थे उनके पूरा सुखराम उरांव जी ने 30 जून 1855 को, उसके बाद ही 1857 की क्रांति की बीच पड़ती है। सीधो कान्हो को जो अमर नायको सिद्धो कान्हा, चांद भैरव एवं बहन फूलो झानो, पूरे परिवार को उनको मार दिया गया था। आज़ादी की लड़ाई में हम लोग बचपन से अब तक स्वतंत्रता दिवस या गणतंत्र दिवस पर तमाम लोग का नाम जानते हैं, लेकिन सीधो कान्हो, बिरसा मुंडा, डॉक्टर अम्बेडकर, इन सब नामों को लगातार छुपाया गया। तो आज हम लोग उनको याद भी कर रहे हैं और उनको इसको हूल दिवस के रूप में पूरा देश, पूरी दुनिया में लोग मना रहे हैं। और मुझे लगता है बहुजन समाज को इसके साथ खड़ा होना चाहिए। तो हम क्यों ये बात कर रहे थे कि सोचिए आज़ादी के बाद भी इन लोगों ने कॉलेज यूनिवर्सिटी पर कब्जा रखा। शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब को आरक्षण मिला लेकिन उनको लागू नहीं होने दिया। OBC को तभी आरक्षण मिले हुए 10 साल हुए हैं, उसको भी लागू नहीं होने दिया। तो इस देश में जितने इंजीनियरिंग कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज है, जो साइंटिस्ट थे, जो वैज्ञानिक थे, वो कौन लोग बने, उसकी जाति पता की। जो इन्होंने एक ऐप, ये कहते हैं भारत IT का सबसे बड़ा हब है, भारत में IT बड़े बड़े इंजीनियर रहते हैं। इनसे पूछे कि आपने ऐसा कौन सा अपना ऐप बनाया। हमारे लोग सिर्फ नौकरी करते हैं या नकल करते हैं। अमेजन का नकल कर लेंगे तो फ्लिपकार्ट बना लेंगे, उबर का नकल कर लेंगे तो ओला बना लेंगे। तो हम नकल करते रहे, दुनिया भर से नकल करते रहे और उसमें भी हमने बढ़िया अकल नहीं लगाया। तो ये चूंकि इन लोगों ने पढ़ने लिखने नहीं दिया, इसलिए आज के डेट में कोई ऐसा ऐप नहीं है जो भारत का हो और वो दुनिया भर के लोग इस्तेमाल करते हैं। और चीन पर आपकी मजबूर है, अमेरिका की इस्तेमाल कर रहे हैं, चीन का इस्तेमाल कर रहे हैं। और ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि आपने SC ST OBC माइनॉरिटी को, दूसरे लोगों को पढ़ने नहीं दिया। कंपटीशन से डरते हैं आप लोग, कोई दूसरा आ जाएगा तो कंपटीशन होगा। और एक ही तरह के लोग, एक ही विचारधारा के लोग जब सिस्टम में पहुंच जाते हैं और पूरा संसाधन है, जब कोई कंपटीशन ही नहीं है, कोई रेस ही नहीं, तो क्यों दौड़ेंगे। तो इस देश में जानबूझकर अभी जितने बड़े बड़े बिजनेस है, जितने बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट है, वो सब चाइना को दिया जा रहा है। पटेल साहब की मूर्ति जरूरी थी लगनी, लेकिन वो बन के कहाँ से आया? चाइना से बन के आया। किसने बनाया? चाइना ने बनाया। हमारे यहाँ मेट्रो टनल कौन खोद रहा है? चाइना खोद रहा है। मेट्रो की बोगियां कहाँ से आ रही है? चाइना से आ रही है। आप क्या कर रहे हैं? और ये कांग्रेस ने भी यही किया है और 6 साल में इन्होंने और रफ्तार बढ़ा दी है।
इनके तो सारे भाषण है कि चाइना से हम स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी और दुनिया जहान सब सीख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं। तो ये ऐप के बहाने ये जरूरी कदम है, लेकिन बड़े कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने चाहिए और भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना पड़ेगा। सोचिए, हमारे 20 जवान के बदले हम सिर्फ 59 ऐप कर रहे हैं और सवाल नहीं पूछ रहे हैं। साहब 4 बजे आने वाले हैं, मैं भी सुनना चाहता हूँ। मुझे पता नहीं वो कब क्या बोल देंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि कोई वैक्सीन की दवा बताएंगे, मुझे नहीं पता। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ, ये जो ऐप बंद हो रहा है भारत के, एक इसके अलग भी खतरे हैं। हो सकता है कल ये फेसबुक, ट्विटर, गूगल और ये तमाम चीज़ें बंद कर दें और इनको लगे क्योंकि आपको ये एक तरह की डिक्टेटरशिप आने जा रही है। चाइना का तो बहिष्कार होना चाहिए, चाइना का बहिष्कार तो पूरी दुनिया को करना चाहिए। चीन के हर सामान का बहिष्कार कीजिए। चीन को आर्थिक रूप से कमजोर करना पड़ेगा। चीन अपने देश में न तो गूगल अलाउ करता है, न यूट्यूब अलाउ करता है, न फेसबुक अलाउ करता है, न ट्विटर अलाउ करता है, लेकिन उसके देश का सामान पूरी दुनिया में जा रहा है। तो चीन सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर बन गया है, चाहे दवाई का मामला हो, चाहे खिलौना का मामला हो, चाहे बम का मामला हो, चाहे बारूद का मामला हो। नकली सामान बनाता है, खराब सामान देता है और भारत के जितने व्यापारी हैं वो सब मेड इन चाइना माल बेचते हैं। दिया सलाई से लेके, झालर से लेके, दवाई से लेके सब, इन सब का बहिष्कार करने के लिए लोग तैयार हैं। ये लोग सिर्फ मुनाफा के लिए चाइनीज माल बेचते हैं। मेड इन चाइना का माल बिल्कुल मत खरीदिए, ये बात सही है, लेकिन इसके लिए सरकार को सोचिए, वीवो, ओप्पो, इसका कौन लोग ऐड कर रहे हैं और एक भी टेलीविजन चैनल जो है इसका बहिष्कार करेगा क्या? अभी भी एडवर्टीजमेंट चल रहा है। अर्नब के शो का स्पॉन्सर कौन है? वीवो है। तो ये समझना पड़ेगा आपको कि इस देश के जो व्यापारी वर्ग हैं, इस देश के जो बिजनेस क्लास है, उनको चाइना का बायकॉट करना होगा, उनको चाइना के साथ रिश्ते खत्म करने होंगे। हमारे आपके ऐप खत्म करने से नहीं होंगे और हमें यहाँ कंपटीशन देना होगा। सबको पढ़ने जाना देना पड़ेगा, स्कूल कॉलेज जाने देना पड़ेगा। आपने सरकारी स्कूल कॉलेज बंद कर रखे हैं, कोई यूनिवर्सिटी नहीं खोल रहे हैं। कैसे विज्ञान बढ़ेगा आगे? कैसे आप मोबाइल बनाएंगे? कोई एक कंपनी आज के पास, आपका ओनिडा खत्म हो गया, आपका वीडियोकॉन खत्म हो गया, क्योंकि आपके लोग कंपटीशन नहीं कर पा रहे हैं। आपने एक ही लोगों को बिजनेस में डाल रखा है। जब कंपटीशन ही नहीं है तो कोई आदमी क्यों मेहनत करेगा? तो यहाँ एक जाति विशेष का कब्जा बिजनेस पर है, जाति विशेष का कब्जा कॉलेज यूनिवर्सिटी पढ़ाई पर है, उसी जाति विशेष का कब्जा जुडिशियरी, मीडिया, ब्यूरोक्रेसी, सब जगह उन्होंने कब्जा कर रखा है। कोई कंपटीशन ही नहीं है देश में। नई चीज कैसे बनेगी? आप कैसे चाइना से लड़ पाइएगा? आपको सबके लिए दरवाजे खोलने पड़ेंगे, पढ़ाई लिखाई, एजुकेशन, सब कुछ, तब जाकर आप चाइना का मुकाबला कर पाएंगे। जब इस देश का हर नागरिक पढ़ेगा, जब इस देश के हर नागरिक को बिजनेस का अधिकार मिलेगा, जब इस देश के हर नागरिक को आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी तक पहुंचने देंगे, तब होगा। आप क्या करते हैं? आप मंदिर बना रहे हैं, मस्जिद बना रहे हैं, गिरजाघर, इसमें उलझा के रखे हुए लोगों को। आप जाति व्यवस्था को और मजबूत कर रहे हैं। खासकर बीजेपी शासित राज्यों में देखिए, एक काम नहीं होता है विकास का, सिर्फ मंदिर, मस्जिद, गाय, गोबर, गौमूत्र यही चलता रहता है। सारा काम चाइना के लोग यहाँ के कर रहे हैं, सारा कॉन्ट्रैक्ट उनका है। बड़े बड़े टनल वो बना रहे हैं, सड़कें वो बना रहे हैं, पैसा उनके पास जा रहा है। सारा सामान हम चाइना, मेड इन चाइना हम भारत में बिकवा रहे हैं। तो झोला लेके तो कोई भारत के लोग जाते नहीं हैं। बिजनेस डील रद्द करना चाहिए। बड़े बड़े ओप्पो, वीवो सबको रद्द कीजिए। बीसीसीआई क्रिकेट बोर्ड को वीवो का स्पॉन्सरशिप रद्द करना चाहिए। तो बड़ा रद्द कीजिए। पेटीएम को बंद कीजिए। सारे कंपनी, जिन कंपनियों में पैसा लगा हुआ उन सब का बहिष्कार कीजिए, जो चाइना का पैसा लगा हुआ है। पेटीएम हो, चाहे टिकटॉक हो, चाहे फलाना हो, चाहे ढमकाना हो। और पूरी दुनिया को ये काम करना चाहिए और सरकार को ये बताना चाहिए कि वो किस तरह से चाइना से दूर हो रहा है। नहीं तो हमारे 20 जवान के बदले ये 59 ऐप करने से कुछ नहीं होगा। आपको अपने ऐप डेवलप करने पड़ेंगे। आप लोग की क्या प्रतिक्रिया है? ये सिर्फ मुद्दे से ध्यान भटकाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाए जा रहे हैं या सरकार सीरियस है, कुछ करेगी? देखते हैं। आज प्रधानमंत्री जी अब थोड़ी देर में आने वाले हैं, क्या बोलते हैं, फिर आप लोगों के सामने आऊंगा। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।